नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्यारा भारत पर 500 वर्षों के कठिन संघर्ष और तपस्या के बाद अयोध्या में श्री रामचंद्र जी का मंदिर बन रहा है। 22 जनवरी 2024 को मंदिर का उद्घाटन होना है। देश विदेश के लोग वहां पर आ रहे हैं। 22 जनवरी को उद्घाटन है, लेकिन सभी लोग यह जानना चाहते हैं कि 22 जनवरी को ही उद्घाटन क्यों हो रहा है। तो सनातन धर्म में एक मुहूर्त का जो कंसेप्ट होता है कि 22 जनवरी को ही मुहूर्त निकला है, और ये जो मुहूर्त निकालने वाले हैं गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ जी, जिन्होंने राम मंदिर का जब भूमि पूजन हो रहा था तब भी उन्होंने ही मुहूर्त निकाला था, और अभी जो उद्घाटन हो रहा है उसका भी मुहूर्त इन्होंने ही निकाला है। बनारस में रहते हैं और इनके पूर्वज जो है तमिलनाडु से आए थे। इनसे हम बात करेंगे कि क्या कंसेप्ट है, कैसे ये सब सारी चीज़ें होती हैं। स्वामी जी, बहुत स्वागत है आपका। ये जो 22 जनवरी को मुहूर्त निकला है राम मंदिर के उद्घाटन का, ये मुहूर्त कैसे निकलता है? वेद के नेत्र ज्योतिष हैं। बोलिए, आपका लगा है। ज्योतिष को लेकर के ज्योतिष शास्त्र बना है। ज्योतिष शास्त्र के कई ग्रंथ हैं, तो उनमें मुहूर्त निकालने के कई ग्रंथ हैं। तो मुहूर्तों के लिए नियम बताया है। इसे मुहूर्त के लिए कौन सा पक्ष होगा, कौन वार होगा, कौन तिथि होगी, कौन नक्षत्र होगा, कौन सा लग्न होगा, उसमें भी नवांश क्या होगा, इत्यादि का विचार विस्तार से गया है। तो इधर निकट में 22 जनवरी 2024 का ही दिन श्रेष्ठ मिला। पौष शुक्ल द्वादशी है, तिथि सोमवार है, मृगशीर्ष नक्षत्र है, वार और नक्षत्र का योग भी अच्छा है। ये सब मिला करके निकाला गया है। उसमें मेष लग्न का मुहूर्त है। मेष लग्न चर होने से वृश्चिक नवांश में दिया गया है मुहूर्त। मेष लग्न में गुरु है। गुरु के होने से सारे दोष चले जाते हैं। गुरु की दृष्टि जहाँ पड़ती है सब अच्छा हो जाता है, ऐसी मान्यता है। सर्वत्राधिप गुरु दृष्टिभिर न दोषाः, ये ज्योतिष का वचन है। तो मेष लग्न में जो गुरु हैं वो उच्चांश के हैं, कर्क के अंश नवांश में हैं, और पूर्ण रूप से बली हैं, शुद्ध हैं। उनकी दृष्टि लग्न से 5वें स्थान पर, लग्न से 7वें स्थान पर और लग्न से 9वें स्थान पर पूर्ण है। अतएव इस मुहूर्त में मंदिर की यानी राम भगवान की स्थापना होने पर वहाँ लोगों की बुद्धि अच्छी चलेगी, सद्विचार आएंगे, मानसिक प्रवृत्ति भी अच्छी रहेगी, धर्म कर्म भी अच्छा होगा, भाग्योदय होगा। इस आशय से इस मुहूर्त को दिया गया है। लग्न में गुरु है, लग्न से दूसरे में उच्च का चंद्र है, लग्न से 6ठे स्थान में केतु है, लग्न से 9वें स्थान में बुध और शुक्र हैं, लग्नेश भी 9वें स्थान में है, और लग्न से 11वें स्थान में शनि है। इसमें केतु और शनि ये दो ग्रह शत्रुओं को परास्त करते हैं। यानी राम मंदिर के विरोधी जो लोग होंगे वो उसमें कुछ नहीं कर पाएंगे, प्रयत्न करके भी उनको उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और मंदिर में अच्छे ढंग से भगवान की सेवा होगी। भगवान की सेवा होगी तो विश्व का कल्याण होगा, इसी आशय से। भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर है, तो उनकी जो जन्म तिथि है उसको भी ध्यान में इसमें रखा जाता है क्या? वो ऐसा है कि जब कभी अन्य तिथियां नहीं मिलती गुणवत्तर जी, उस समय अड़चन की परिस्थिति में ज्योतिष शास्त्र में भी बताया है कि जिस देव का जो जन्म नक्षत्र रहता, जन्म तिथि रहती है, उस दिन भी करने का विधान है। लेकिन रामनवमी यदि आगे देखते हैं जी, तो रामनवमी के दिन पुष्य बहुत थोड़ा है। अच्छा। और अग्निबाण है, उसके बाद आश्लेषा नक्षत्र है। तो आश्लेषा नक्षत्र में प्रतिष्ठा नहीं होती। अग्निबाण में यदि प्रतिष्ठा होगी तो कभी मंदिर में आग लगेगी तो अच्छा नहीं होगा। इसीलिए आगामी रामनवमी को ये प्रतिष्ठा का मुहूर्त नहीं दिया है। अच्छा, एक प्रश्न यह भी उठ रहा है कि दीपावली के दिन भी होता तो सही रहता है, ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं।
हैं? ऐसा भी कुछ लोग कह रहे हैं कि दीपावली के दिन जैसे रामचंद्र जी वापस आए थे। दीपावली के हाँ, ऐसा। दीपावली के समय तो ये रहेगा, चंद्र क्षीण रहता है अच्छा। और गुरु शुद्ध नहीं है, हम्म गुरु सब वक्री उधर चल रहा है, हम्म तो अभी मार्गी हुआ है। हम्म तो इस मुहूर्त में प्रतिष्ठा करने से हम्म जो कार्य होगा वो दीपावली के दिन प्रतिष्ठा करके नहीं होगा। अच्छा। हाँ, किसी को यदि कुछ भ्रम होगा हाँ। तो अपना भ्रम दूर कर ले। हम्म 3:30 मुहूर्त में एक बलि प्रतिपदा का दिन आता है, हम्म लेकिन उतने मात्र से इतने बड़े कार्य नहीं किए जाते। हम्म जिन्होंने पहले ये अयोध्या के संघर्ष का मुहूर्त दिया था, ज्योतिषाचार्य पंडित जनार्दन शास्त्री खुंटे जी रहे, वो बताते थे विजयादशमी आदि भी आवश्यक कार्यों के लिए ही ली जाती है। ऐसा नहीं होगा कि विजयादशमी तो उस दिन शादी कर दिया जाए, जनेऊ कर दिया जाए, ऐसा सब नहीं होता है। ज्योतिष शास्त्र के मुहूर्त के निकालने की भी एक परंपरा है। कुछ ज्योतिषों की परंपरा के हिसाब से मुहूर्त दिया गया है जी। यूं ही खाली कुछ देख के नहीं दिया है। तो जब कसा जाएगा तो न दीपावली का दिन वैसा पड़ेगा गुणवत्तर, अभी जो दीपावली गई है जी। ना आगामी रामनवमी हुई है, अच्छा, उसमें भी नहीं पड़ेगा ना। एक चीज़ और चल रही है मीडिया में, काफ़ी सोशल मीडिया में चल रही है कि मोदी जी बिना पत्नी के वहाँ पे बैठेंगे, ये बात भी चल रही है। मोदी जी 7 दिन थोड़ी ही बैठने वाले हैं। हाँ, प्राण प्रतिष्ठा मोदी में। जी तो समय पर आएंगे। हाँ। कार्यक्रम तो 7 दिन से चलेगा। अच्छा, पहले से चल रहा तो है। ब्राह्मण दंपति जो निश्चित हैं वो बैठेंगे। अच्छा। हाँ, वहाँ कोई पत्नी रही तो बैठने वाला नहीं है। हाँ। संपूर्ण हमारे यहाँ जो अथ से इति तक करेगा उसके लिए सारे नियम हैं। यजमान कोई और, यजमान दूसरे बैठेंगे। हाँ। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री होने के नाते ही योगी जी हाँ। नहीं, मोदी जी जो हैं वो इस समय राजा के स्थान पर है जी। तो राजा का स्थान तो सर्वोपरि रहता ही है। हाँ। महती देवता ह्येषा नर रूपेण तिष्ठति बालोपि नाव मंतव्यो मनुष्येति भूमिपः, ये राय शास्त्र में कहा है कि जो राजा रहता है उसमें लोकपाल और विष्णु की कला रहती है, उस अंश से ही वो संरक्षण करता है प्रजापालन, तो इसलिए उनका स्थान तो सर्वोपरि है ही है। एक सोशल मीडिया पे ही कोई कह रहा था कि जैसे राजा रामचंद्र थे, जब वो लंका पे चढ़ाई करने वाले थे, तो जब वो तमिल रामायण में लिखा हुआ है कि जब रावण को बुलाया गया था पुरोहित के रूप में, तो सीता जी को भी लेके आया था कि पत्नी है तभी उसके बाद ही पूजा होगी। अच्छा, तो आगे क्या? तो मतलब इस तरह के प्रश्न जो उठा रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? लोगों को कुछ उठा करके कार्य में विघ्न करना है, ये आसुरी प्रवृत्ति के लोगों का काम है। जो दैवी प्रवृत्ति के हैं वो तो इसमें उत्साह से चलेंगे। हाँ, इसमें सहायक होंगे। ये शिलान्यास के समय भी ऐसे से बवंडर आया ही था, लेकिन शिलान्यास रुका नहीं, मंदिर बन भी गया। स्वामी जी, जो न्योता दिया गया है कई सारे लोगों को, उसमें कई सारे ऐसे लोग भी बताए जा रहे हैं जो गौमांस का भक्षण भी करते हैं, जैसे अभिनेता अभिनेत्रियों को भी न्योता दिया गया है। तो ये इससे कुछ गड़बड़ नहीं होगा उससे? हमें पूछ के लोगों को नहीं दिया गया है। हाँ। बुलाया गया है। जिन्होंने बुलाया उनको जाके पूछे ये सही है कि गलत है क्या, जो ऐसे लोगों को जो न्योता दिया गया है? देखिए, हमारे मंदिर के भीतर का जो कार्यक्रम है, जो मंडप होगा और उसके भीतर का जो कार्य होगा, उसमें उनका प्रवेश नहीं लिया जाएगा। हम 14 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे और हमारे निर्देशानुसार वहाँ होगा कार्य। बाहर का तो अंतरंग, जो बाहर का जो अंग है उसको कौन क्या रोक सकता है? स्वामी जी, जो आपका ये आश्रम है, जो राज्य का कुछ कार्य ऐसा होता है कि लोगों का संपर्क रखने बुलाना पड़ता है, उस आशय से राज्य में भी कई बार ऐसा सब होता था। उसी के अंतर्गत वो भी एक है। अच्छा, पहले भी होता था? हाँ, पहले भी ऐसा होता था। पूरा जब इतिहास निकालेंगे तो निकल आएगा।
विद्यालय में क्या पढ़ाई होती है स्वामी जी? ये तो पॉलिटिकल काम हो गया। विद्यालय में वेद, वेद के अंगभूत जितने शास्त्र हैं और भारतीय विद्या, भारतीय संस्कृति के पोषक जितने हैं, उन सब विषयों की पढ़ाई यहाँ होती है। अच्छा। ये 103 साल से चल रहा है। 103 साल से। जो नियम है, नियमानुसार पढ़ाई होती है, बाहर के हिसाब से नहीं है। इसीलिए आपको यहाँ का कभी छात्र कम दिखेंगे, अध्यापक भी कभी नहीं उपस्थित हैं दिखेंगे, लेकिन नियमानुसार यहाँ का पढ़ाई है, बाहर जैसे नहीं है। आपके पूर्वज तमिलनाडु से आए थे, उसके बारे में कुछ बताइए, कैसे आना हुआ? दक्षिण भारत में एक मध्यार्जुन क्षेत्र है जी। ये भगवान के 108 जो शिव जी के क्षेत्र हैं उसमें उसका भी एक परिगणना है। शिव रहस्य ग्रंथ में उसका उल्लेख है। अर्जुन का पेड़ के नीचे पार्वती जी ने तपस्या की थी, तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर के शंकर जी प्रसन्न हुए थे अर्जुन वृक्ष में, इसलिए मध्यार्जुन क्षेत्र कहा जाता है। कुंभकोणम के पास तिरुविडमरुदूर नाम का एक स्थान है, उसके पास तिरुविशनल्लूर नाम का है, उसमें श्रीधर, वहाँ पर एक बहुत बड़े महात्मा हो गए सिद्ध श्रीधर स्वामी अय्यावाड़, उनका हर वर्ष उत्सव होता है। तो वहाँ रहे हम लोगों के प्रपितामह यानी परदादा रामचंद्र शास्त्री जी। ये बहुत बड़े भगवत भक्त थे और कृष्ण यजुर्वेद के बहुत बड़े विद्वान थे। उसी समय एक और भी बड़े विद्वान थे, उनका नाम मुत्तु खनपाठी था। इस समय दक्षिण भारत में जितने कृष्ण यजुर्वेद के विद्वान हैं वे इन्हीं दो विद्वानों के शिष्य प्रशिष्य की परंपरा में हैं। एक हमारे पूर्वज, हम लोगों के परदादा रामचंद्र शास्त्री, और दूसरे मुत्तु खनपाठी। इस प्रकार बहुत बड़ा वेद रक्षा में हम लोगों के परदादा जी का संबंध है। उन लोगों की वेद रक्षा माने प्रातिशाख्य, व्यास शिक्षा, वर्णक्रम, इन सब जो बारीकी बारीकी है विचार वहाँ तक था। खाली यूँ ही मंत्र पाठ कर लिया कुछ ऐसा नहीं। वेद के विषय में कुछ भी प्रश्न आए कि यहाँ ऐसे ही संधि क्यों है, ऐसा ही अक्षर क्यों है, ऐसा ही स्वर क्यों है, ये सब के अच्छे जानकार थे। तो और तपस्वी थे। वे प्रयाग पैदल आए और वहाँ से गंगा जल लेकर रामेश्वर जी गए। रामेश्वर जी को गंगा चढ़ाया, फिर वहाँ से सेतु का बालू ले करके प्रयाग आए, वहाँ स्थापना की शिव जी की गंगा जी में। उसके बाद काशी आए। यही इतिहास है। काशी आने पर यहाँ मणिकर्णिका घाट पर रहते थे, अयाचित वृत्ति से, बिना मांगे जो आ जाए उस पर रहते थे। उसके बाद उन्हीं के द्वितीय सुपुत्र के रूप में धर्मप्राण लक्ष्मण शास्त्री जी का जन्म हुआ। ये जो विद्यालय आप देख रहे हैं लक्ष्मण शास्त्री जी की ही तपस्या का है, और उन्हीं की तपस्या से और पुण्य प्रभाव से हम लोग के पिता जी पद्मभूषण पंडित राय राजेश्वरी शास्त्री जी हुए। उन्होंने अपना सारा जीवन इन भारतीय विद्याओं के लिए अर्पित कर दिया। बहुत बड़ा योगदान था। किसी समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के पास ये प्रश्न आया था, विदेश से, कनाडा से आया था, कि इस समय भारतवर्ष में राजनीतिज्ञ कौन है? तो इंदिरा गांधी ने केवल पिताजी का ही नाम भेजा था और किसी का नहीं भेजा। क्यों? उनको यह जानकारी थी कि कैसा भी प्रश्न विश्व का आएगा तो उसको छुड़ाने में एकमात्र राजेश्वरी शास्त्री जी ही हैं, और ये प्रोफेसर कुछ उपयोगी नहीं पड़ेंगे, इसलिए उन्हीं का नाम भेजा था। अहमदाबाद यूनिवर्सिटी में उनको ये आया था, आप कुलपति पद स्वीकार करें, आप वर्ष में केवल एक दिन आ जाएं, आपको यहीं बैठे हर माह 5,000 रुपये मिलेगा, तो क्यों नहीं गए? त्याग उनका था। कठिन प्रश्न आए जिनका उत्तर ग्रंथ में भी मिलता नहीं, उन उत्तरों को देने के लिए 7-7 दिन तक निर्जल उपवास भी करते थे। तो भारतीय विद्या के लिए पूर्ण समर्पित जीवन उनका था। उन्हीं के पुण्य से हम लोग भी टूटे फूटे रूप में कुछ काम सेवा करते हैं।
ऐसा है। बाढ़े पूत पिता के धर्मा, ऐसा कहावत है। तदनुसार सांगविद विद्यालय अपनी प्राचीन ऋषियों की जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वाह आज के कठिन काल में भी कर रहा है। उसी का फल है भगवान राम जी को प्रेरणा भी हुई। राम जी की प्रेरणा से यहाँ मुहूर्त का आया, मुहूर्त दे दिया। अच्छा, तो मुहूर्त लेने कौन आता है कि? स्वामी गोविंद देवगिरी जी का पत्र आया था, अच्छा, तदनुसार गया। मोदी जी भी आए कभी? यहाँ हाँ, नहीं, यहाँ नहीं आए। ये देखिए ये पत्र है, हम्म, इसके अनुसार उत्तर दे। अच्छा। और यहाँ पे जो है मतलब पढ़ाई लिखाई करने के लिए जो छात्र आते हैं अध्ययन करने के लिए, हाँ, उनकी क्या मतलब कैसे होता है? जैसे शुल्क वगैरह लेते हैं कि कैसे? क्या शुल्क लेते हैं? नहीं, निःशुल्क है। निःशुल्क पढ़ा? हाँ। तो कैसे व्यवस्था कैसे करते हैं? देखो भगवान जैसा करते हैं उसे। हम्म, सांघिक विद्यालय राम भरोसे, हम्म, ये बात सत्य है। हम्म, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं विश्वेश्वरी शास्त्री द्रविड़ जी, जी, अपना जो सर्वस्व है उन्होंने इसके लिए विद्यालय के लिए अर्पित किया है। और आप जैसे कुछ जो विद्यालय के प्रति श्रद्धा रखते हैं उन लोगों के द्वारा भी जो कुछ प्राप्त हो जाता है वो सब विद्यालय को दे दिया जाता है। इस प्रकार विद्यालय चलता है। अच्छा, इसमें जो है 3 मुहूर्त की अपेक्षा की गई थी, तो 3 मुहूर्त भेजे थे कि एक ही भेजे थे? एक ही भेजा गया था, मिला ही नहीं तो कहाँ से भेजा? एक ही मिला। हाँ? अच्छा, एक ही। देखिए मुहूर्त देना हाँ, ये बहुत बड़ा जोखिम कार्य है। हम्म, जैसा शिलान्यास का मुहूर्त दिया, हम्म, लोगों ने बड़ी आशंका की थी। हाँ, उसमें भी अग्निबाण, राजबाण, मृत्युबाण, चोरबाण, हाँ, रोगबाण नहीं थे। तो अभी तक कोई ऐसी आपको नहीं घटना मिलेगी कि इतने बड़े कार्य में कोई गिर गया, मर गया, किसी को करंट लग गया, कोई बहुत बड़ा बीमार पड़ गया, कभी आग लग गई इत्यादि निचोरी हो गई बड़ी, कुछ नहीं। और झूठा प्रचार तो सभी जगह चलता है, किसी कार्य को बिगड़ना हो तो झूठा ही प्रचार चलता है। तो वैसा वो झूठा प्रचार लोगों किया, देखो सफल तो कुछ नहीं हुआ। जो मुहूर्त वगैरह निकालने का बात होता है तो उसमें कुछ मानदेय वगैरह मिलता है आपको? तो कुछ मिलता है उसके लिए? यहाँ मानदेय के लिए थोड़ी मुहूर्त निकाला जाता है। ये भगवत सेवा है कि निकाला जाता है। ये बाहर जैसे ज्योतिषियों का इतना 11,000 रुपये रखो तो हम फलाना मुहूर्त निकालेंगे, फलाना प्रश्न निकालेंगे, 51,000 रखो, ये सब थोड़ी इसके लिए ज्योतिष है क्या? ज्योतिष इसके लिए नहीं है, लोक कल्याण के लिए है। लोग जैसा समझते हैं आज ज्योतिष, आयुर्वेद वगैरह कर्मकांड, उसके लिए वो नहीं है। ऋषि महर्षियों ने विश्व कल्याण के लिए, उसी भावना से जब वो होता है तो उसमें सत्य पक्ष रहता है। और नहीं तो कोई दे देगा, आपको 51,000 रुपये दे देते हैं, आप रामनवमी का मुहूर्त अच्छा है लिख दो, दीपावली का मुहूर्त अच्छा है लिख दो, विजयादशमी का अच्छा है, वैसे भी लिखने वाले हैं। ये चोर बाजारी का ज्योतिष हमारे यहाँ नहीं चलता। हमारे यहाँ जो गुरुजनों ने ज्योतिष और अन्य विद्याएं पढ़ाई तो लोकोपकार के लिए। रामनवमी, राम मंदिर क्या, ऐसे कई प्रश्न आते रहते हैं, आप देखिए सब इसीलिए फैला है, तो उस पर चलता रहता है। आया दिया ब्राह्मण का एक कर्तव्य ही है, विश्व पर जो संकट आवे उसका निवारण वो निस्वार्थ भाव से करे। अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति अन्यैव कापि रचना वचनावलीनां लोकोत्तराकृतिः इह आकृतिरार्तहृद्या विद्यावतां सकलमेव गिरान्धवीयः। ये प्राचीन श्लोक है। उस श्लोक में कहा कि साधारण लोग भी कुछ विचार करते हैं, एक विद्वान जो विचार करते हैं उसमें क्या अंतर है। अन्य लोग जिस बात का विचार नहीं करेंगे वैसा विचार विश्व के कल्याण के लिए उनके मन में चलता रहता है। अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति है। और जो बोलेंगे वो भी दूसरे लोग जिस चीज़ को नहीं बोल पाएंगे उसे वो बोलेंगे। अन्य वकाभि रचना वचनावली नाम,
और उनके हाथ से जो कार्य होता है वो भी वैसे ही होता है। अच्छा, जैसे राम जी ने राम सेतु बनाया। अब राम सेतु जब विचार करेंगे तो राम सेतु का बहुत वर्णन है पद्म पुराण के ब्रह्मखंड के सेतु महात्म्य में उसका विचार है। लगभग 50 या 51 अध्याय गया है। वेद व्यास जी ने लिखा है राम सेतु का निर्माण क्यों, तो जो निस्साधन लोग हैं वे राम सेतु का दर्शन करके मोक्ष प्राप्त करें, इस तरह का सब विचार चलता है। और आकृति ही आर्त हृदया, उनको देख लेने से ही लोगों के कष्ट दूर होते हैं। तो इसलिए विद्वानों का कोई वर्णन नहीं कर सकते, वचन से वर्णन के परे हैं, ये बात बताया है इस श्लोक में। तो वो उस प्रकार से देखिए, दक्षिण में कांची शंकराचार्य चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती स्वामी जी महाराज ऐसे थे। यहाँ पर हम लोगों के पिताजी पद्मभूषण पंडित राय राजेश्वरी शास्त्री द्राविड़ जी ऐसे थे। हमारे गुरुजी राष्ट्र पंडित रामचंद्र शास्त्री होसमने जी ऐसे थे। उन सब लोगों के हम लोग विद्यार्थी हैं, हम लोग उसी को लेते चलते हैं। किसी कभी पिताजी ने कहा, पिताजी को आके किसी ने कहा, रेवा प्रसाद देवी जी ने कहा और बद्रीनाथ शुक्ल जी ने कहा कि इन लोगों को आचार्य परीक्षा वगैरह दिला दीजिए, संस्कृत विद्या कहीं कुछ था। वो कहे विद्या पैसा कमाने के लिए रहती है क्या, सरस्वती उसके लिए रहती है क्या, ये प्रश्न पूछा था। इसका रेवा प्रसाद जी ने उल्लेख भी करके दिया है। सरस्वती की उपासना करनी है, ये भावना थी। समझ रहे हैं जी। सरस्वती हमारी माता है, वही वेदादि विद्या रूप में है, तो उसकी उपासना करनी चाहिए, न कि पैसा कमाने के लिए उसका उपयोग। ये उनकी भावना। जो ये राम मंदिर बन रहा है, उद्घाटन है 22 जनवरी को, तो कितना महत्वपूर्ण आप मान रहे हैं इसको, मतलब उसके बारे में कुछ? भैया हम इसके विषय में कुछ नहीं कह सकते। हाँ। हम इतने ही कह सकते हैं कि भगवान राम जी की इच्छा है इसलिए हो रहा है, उसका आदर करना सबका कर्तव्य है। किसी का चाहने से होता है क्या इतना बड़ा कार्य? नहीं होता है। भगवान की इच्छा है इसलिए हो रहा है। हम भी 1.25 महीने से बीमार हैं, हम बचेंगे कि नहीं इस परिस्थिति में से, लेकिन बच क्या है, हमने यही कहा अंत में। हनुमान जी को कहा कि आपके हमारे द्वारा राम जी की सेवा करानी हो तो हमें जीवित रखो। तो हनुमान जी ने सुन लिया, हम जीवित हैं। ये बात सही है। हम बहुत बीमार पड़े थे, आप महाराष्ट्र में पता लगा सकते हैं। यहाँ भी देवनारायण मिश्र वैद्य हैं, 85 साल के, कुछ वहाँ पर रहते हैं, पूछ सकते हैं बात सत्य है कि नहीं। हमारे यहाँ बनावटी तो कुछ नहीं चलता, जो सत्य सो सत्य। हम यही समझते हैं काशी में राम जी का ये स्थान है, राम घाट, इसलिए यहाँ ये प्रश्न आया, यहाँ भी गया। भगवान ने सब ये दिया है, पुस्तकें दी हैं, अपने को विद्या दी है, तो उनके कार्य में उसका उपयोग होता है। तो ये हम लोग समझते हैं, हम लोगों के जीवन की सार्थकता है इसमें। हम जो पढ़े लिखे उसका कुछ उपयोग हो रहा है तो अच्छी बात है। अभी कितनी आयु है आपकी? मेरा अभी 66 लग चुका है। 66। अभी भी यहाँ सुबह आप आके देख सकते हैं, 4 बजे पढ़ाई चलती है। सुबह 4 बजे से? हाँ। कब तक चलती है? 6 बजे तक। 6 बजे तक। उसके बाद पुनः 8 बजे से चलता ही है विद्यालय। दिन भर पढ़ाई चलती है। किसी दिन कोई दूसरा कार्य आ गया तो रुका बात नहीं चलती है। अध्यापक हैं, हम लोग भी हैं। कई आचार्य होंगे? कई आचार्य के सामने बैठे हैं। आचार्य दत्तात्रेय नारायण रटाटे जी, ये बहुत बड़े विद्वान हैं अथर्ववेद के। और इसके अतिरिक्त वहाँ उधर देखो सामने बैठे हैं, टोपी वाले, चश्मा वाले, ये जाने वाले हैं वहाँ कुंडों के निर्माण के लिए। अच्छा। अभी भी काशी में छिपे रत्न लोग हैं। हाँ, ये आपका जो मंडप कुंड सिद्धि जो ग्रंथ है उसको लगा करके विधिवत नवकुंडों का निर्माण और मंडपों का निर्माण, ये खेल का काम नहीं, बहुत सूक्ष्म विचार है, इसमें लोग पारण करते हैं।
अच्छे नहीं जाने वाले। तो आपको तमिल भी आती होगी और हिंदी तो आती है, तमिल तो हमारी मातृभाषा ही है। वो भी आती है। हाँ, उसको भी रखना पड़ता है, एकदम भूल के कैसे चलेगा। बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमसे बात करने के लिए। अच्छा, देखिए ये हाँ विद्यालय के हाँ। अध्यक्ष हैं, हमसे बड़े, हमारे बड़े भैया विश्वेश्वर शास्त्री। अच्छा मुहूर्त निकालने में हाँ। इनका भी सहयोग है। अच्छा, जो कई यहाँ से- लोगों का सहयोग। जो यहाँ से कागज गया है हाँ हाँ। प्रथम इनका भी हस्ताक्षर है। तो ये जो अभी आपको दिखाया ना, इसमें देखिए मेरा भी हस्ताक्षर है, इनका भी। ये देखिए अंतिम पेज में विश्वेश्वर शास्त्री अध्यक्ष हाँ, हैं, विश्वेश्वर principal। शास्त्री द्रविड़। मैं, मेरा नाम गणेश है। अच्छा, तो दोनों कभी- का है। आप उनसे भी पूछ सकते अच्छा अच्छा, से पूछ लेते हैं। नक्षत्र, ये पुनर्वसु नक्षत्र है ना? कौन? पुनर्वसु नक्षत्र राम जी का है, मृगशीर्ष नक्षत्र में हुआ। अच्छा अच्छा। वो दिन अभिजीत मुहूर्त में है, हम्म। दोपहर 12:30 के आसपास मुहूर्त। 12:30। तो आप भी 84 सेकंड विशिष्ट निकाले गए उसमें। पूजा पाठ आप ही कराएंगे? कौन? पूजा- नहीं, हाँ। आचार्य लक्ष्मीकांत दीक्षित यहाँ के शुक्राचार्य अध्यापक हैं, अच्छा। जो 85 साल के ऊपर है। अच्छा। उन्हीं का वर्ण सब लोगों ने किया, समिति ने किया, तदनुसार उनको प्रार्थना किया। वो वैसे बाहर जाते नहीं, लेकिन उन्होंने राम कार्य इसलिए कांची शंकराचार्य जी के, शंकर जयंत धरती जी के आग्रह से स्वीकारा है। तो ऐसा है। तो आपने सुनी श्री गणेश्वर शास्त्री जी की बात कि मुहूर्त किस प्रकार से निकला, और जो लोग कह रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, कोई रामनवमी कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है पत्नी के साथ। तो सभी जो संशय थे, जो संशय डालने का प्रयास जनता के मन में किया जा रहा है, उसका सभी का समाधान आपने सुन लिया कि ऐसा कुछ है नहीं। आप लोग जुड़े रहिए, देखते रहिए प्यारा भारत। धन्यवाद। बाहर भी जब राजा काम करता था पूर्व काल